हेलो व्यूअर्स। आज हम कहानी नहीं सुनेंगे। आज हम ज्ञान की बातें करेंगे। ज्ञान की बातें इसलिए हमारे इर्द गिर्द जो अनिश्चितता, असुरक्षितता, उदासी का माहौल फैला हुआ है, एक डर सा है, मैं ये करूँ नहीं करूँ, इससे मुझे कोरोना तो नहीं होगा। मेरे बच्चों को, मेरे घर वालों को, हर एक के मन में ये सवाल आ रहा है। मेनली जैसे कि आप जानते हैं कि मैं कैंसर के फील्ड में काम करती हूँ। हर दूसरे दिन कोई ना कोई पेशेंट या रिश्तेदार या सर्वाइवर फ़ोन करके पूछते हैं खुद का ध्यान कैसे रखना है, या फिर हम ट्रीटमेंट के लिए नहीं पहुंच पा रहे हैं। अब इतने सारे सवालों के जवाब मेरे पास तो नहीं है। आज हमारे साथ ये सब जानकारी देने के लिए राष्ट्रसंत तुकडोजी कैंसर हॉस्पिटल, जो मध्य भारत का एक बहुत बड़ा नाम है, रीजनल कैंसर सेंटर है, यहाँ के डायरेक्टर सर डॉक्टर शुभ्रजीत दासगुप्ता ये सब उलझनों के जवाब अपने अंदाज में देंगे। सर जब बात कर रहे होंगे उसके दरमियान या प्रोग्राम होने के बाद आपके मन में बहुत सवाल आएंगे, बहुत सी क्वेरीज होंगी, शंकाएं, वो सबका समाधान हम करने की कोशिश करेंगे। आपको प्रोग्राम के दरमियान या प्रोग्राम होने के बाद कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे आपकी सारी शंकाओं का समाधान करने का। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर शुभ्रजीत दासगुप्ता। मैं पेशे से सर्जन हूं और राष्ट्रसंत तुकडोजी कैंसर हॉस्पिटल में मैं डायरेक्टर हूं। आज के माहौल में जो कोविड के बारे में आप लोग टीवी में, न्यूज़पेपर में, लोगों से कई चीज़ें सुनते होंगे और आपके मन में कई सवाल भी आते होंगे, मगर ये सोशल मीडिया के ज़माने में कौन सा सच है, क्या झूठ है, कौन सी खबर हमने मानना चाहिए, क्या मानना नहीं चाहिए, ये तय करना कई बार मुश्किल हो जाता है। एक तो यदि आपने हमें सवाल किया कि ऐसे 3 महत्व चीज़ क्या है जो हमने अपनाना चाहिए खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए। ये 3 महत्व की चीज़ें, पहला मास्क पहनना, दूसरा आपस में अंतर रखना कम से कम 6 फीट की, और तीसरा जितने बार हो सके साबुन से या हैंड सैनिटाइज़र से या लिक्विड सोप से अपना हाथ धोने का। अभी ये 3 विषयों में भी काफ़ी कुछ चर्चाएं होती है, काफ़ी कुछ सवाल पैदा उठते हैं। बाज़ार में कई किस्म के 100 किस्म के मास्क आ गए हैं। कई लोग कहते हैं कि मास्क घर में बनाओ, कोई रुमाल से मास्क बना रहा है, कोई मोजे से मास्क बना रहा है, कोई दुपट्टा से मास्क बना रहा है, कोई मास्क खरीद के पहन रहा है। तो हमने क्या करना चाहिए और कौन सा मास्क सही रूप में अच्छा है और यूज़ करना चाहिए? पहली बात तो मास्क पहनना क्यों? मास्क इसलिए पहनना कि हम जब बात करते हैं, खांसते हैं, हंसते हैं, चिल्लाते हैं, छींकते हैं, तो हमारे नाक और मुंह से हमारी जो थूक के जो बूंदें निकलती है, जो कई बार हमें आँखों से दिखाई नहीं पड़ती, ये एक स्प्रे के रूप में सामने फैलता है। इसे कहते हैं एरोसॉल, माइक्रोस्कोपिक ड्रॉप्स। ऐसे कहते हैं कि छींक लगाए तो कम से कम 9 से 12 फीट तक आपका ये जो बूंदें हैं वो पहुंचती है। यदि खांसी किए तो कम से कम 6 फीट तक पहुंचती है। तो इससे सुरक्षा करने के लिए आपके और आपके सामने वालों के बीच में यदि कोई बैरियर हो तो अच्छी बात है। अभी मास्क पहनना तो कौन सा पहनना? ये है कपड़े का मास्क, कॉटन मास्क जिसे कहते हैं। सबसे सिंपल, आसान, घर में सी सकते हैं, बाज़ार में ख़रीदने को भी मिलता है, सस्ता भी है, इसे धो सकते हैं, फिर से दोबारा पहन सकते हैं। ये आपको 100% सुरक्षित तो नहीं रखता, मगर 50 से 60% सुरक्षित ज़रूर करता है।
कुछ नहीं से ये अच्छा है। दूसरा, जो अस्पतालों में डॉक्टर लोग पहनते हैं, खास करके ऑपरेशन थिएटर में पहनते हैं, आप सर्जन पहनता है ऑपरेशन करते हुए, ये कागज का पर्दे से बना हुआ है। इसे कहते हैं 3 प्लाई मास्क। इसके 3 लेयर रहते हैं। ये कपड़ा ज़रा जाली जैसा है, आप करीब से देखोगे तो, और ये ऑलमोस्ट 80 to 85% प्रोटेक्शन आपको देती है, और खांसी और बलगम, छींक के जो बूंदे हैं, ये 80 से 85% चीज़ें फ़िल्टर कर लेती है। तो ये कपड़े के मास्क से ये ज़्यादा बेहतर है। ये भी आप पहन सकते हैं, थोड़ी सी कीमती है। बाज़ार में ख़रीदने जाएंगे तो ये 12, 15, 20 रुपए की मिलती है फ़िलहाल। ये डिस्पोजेबल है। ये 4 से 6 घंटे पहनने के बाद इसे फेंक देना चाहिए, दोबारा यूज़ नहीं करना चाहिए। तीसरा है इस किस्म के मास्क, ये भी आप देखे होंगे। ये एक स्पेशल मास्क है, यहाँ इसे कहते हैं N95 मास्क। ये भी डिस्पोजेबल मास्क है, इसे धोना नहीं चाहिए। 6-8 घंटे पहन सकते हैं, पहनने के बाद नॉर्मली इसे फेंक देने के नया पहनना चाहिए, मगर इट कैन बी रीयूज्ड। इसे दोबारा आप रीयूज़ कर सकते हैं बिना धोए। 12 घंटे इसे फ़ैन के नीचे या धूप में रख के सुखा के आप दूसरे दिन पहन सकते हैं। आइडियली हम ये एडवाइस करते हैं कि आप इसे ऑल्टरनेट डे पहने, कि ऐसे 3 मास्क ले लिए, एक आज पहने, दूसरा कल, तो ये पहले दिन का सुखाने रखिए और तीसरे दिन ये पहनिए। ये हो गई मास्क की बात। सुरक्षित अंतर रखना भी बहुत ज़रूरी है। कम से कम 6 से 9 फीट तक अंतर रहना चाहिए। रिकमेंडेशन 6 फीट की है। कहीं भी जाए आप, बाज़ार में जाइए, दुकान में जाइए, ऑफिस में जाइए, कम से कम 6 फीट का अंतर रखना चाहिए। और तीसरी चीज़ जो बताया मैंने, हाथ धोना। हाथ धोना एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। हर बार खाने के पहले, खाने के बाद, बाहर से आने के बाद, कोई भी चीज़ आपने छू लिए, दरवाजे का नॉब छू लिए, छिटकनी छू लिए, गाड़ी चलाने के बाद, थैली पकड़ने के बाद, हर बार आपने हाथ धोना चाहिए साबुन से या लिक्विड साबुन से। हाथ कम से कम 20 सेकंड के लिए धोना चाहिए, और बीच हाथ तक दोनों तरफ से अच्छे से मल के धोना चाहिए। बाज़ार में कई किस्म के साबुनें आई हैं, मगर सिंपल सा साबुन जो बाज़ार में सस्ता अवेलेबल है, लाइफ बॉय बोलिए, नीम साबुन बोलिए, या कोई भी साबुन बोलिए, उससे और बहती पानी में नल को छुए बिना आप अपना दोनों हाथ धोइए। कम से कम दिन में 5 बार, हो सके तो 10 बार। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये जो बीमारी है कोरोना की, ये हवा से फैलती है, यानी एक दूसरे की थूक छींक से फैलती है। ये छूने से नहीं फैलती या कुछ खाने से नहीं फैलती। मगर आप जहाँ हाथ लगा रहे उस जगह पे यदि ये जंतु है, या खाने पीने के वस्तु के ऊपर यदि ये जंतु है, वो आपके छूने से, और वो हाथ आपके मुंह, नाक, कान छूने से ये बीमारी आपको हो सकती है। इसीलिए हाथ तो धोना ही चाहिए। और ये फल सब्जियां जब आप खरीदते हैं, इसके भी एक तरीके हैं साफ़ सुथरा रखने के लिए, फ्रिज में रखने के पहले। अभी जब बाज़ार जाएंगे, बाज़ार जाने के लिए भी कुछ रिकमेंडेशंस हैं। घर में 1 या 2 चुने हुए थैलियाँ आप घर के बाहर, दरवाजे के बाहर रखिए। घर के सारे थैलियाँ यूज़ नहीं करने का। घर के बाहर जाने के लिए खास कपड़े आपके पास अलग से रखी हुई रहनी चाहिए। बाहर जाने के लिए चप्पल या जूते आपने अलग से रखना चाहिए।
और बाज़ार से आने के बाद जो सब्जियां और फल आप लाए हैं उसे एक बड़े घमेले में पानी में कम से कम 2 घंटे डुबो के रखिए। पानी में आप 2 चिमटी नमक या बेकिंग सोडा, सोडा बाइकार्ब जिसे कहते हैं, वो घोल दीजिए। 2 घंटे सब्जियां, फल पानी में रहने के बाद उसे निकाल के नल के पानी में अच्छे से धोइए। धोने के बाद साफ कपड़े से उसे पोंछिए या कपड़े के ऊपर रख के पंखे के नीचे उसे छोड़ दीजिए सूखने के लिए। और सूखने के बाद अलग अलग प्लास्टिक के पैकेट में या कपड़े के थैली में या न्यूज़पेपर में लपेट के फिर वो सब्जियां और फल आप फ्रिज में रखिए। बाज़ार से आने के बाद तुरंत कोई भी वस्तु फ्रिज में ना रखिए। दूध, मलाई, मिल्क प्रोडक्ट्स, ये सब चीज़ें जो प्लास्टिक के पैकेट में आते हैं उसे एकदम से आप वापरिए मत। उसे नल के नीचे पकड़ के धोइए और जो साबुन या लिक्विड सोप से हम हाथ धोते हैं उसे ही वो पैकेट को उसी से ही धो लीजिए और पानी में धो लीजिए। दूध को बॉईल करके वो जो प्लास्टिक का पैकेट है उसे आप डस्टबिन में सुरक्षित डिस्पोज कीजिए। कोई भी प्लास्टिक में लाया हुआ वस्तु डायरेक्ट धोए बिना फ्रिज में मत रखिए। बाहर से आने के बाद आपने जूते, चप्पल बाहर रखना चाहिए और आके अपने जो कपड़े हैं सीधे आप बाथरूम में जाके गर्म पानी में अपने कपड़े डुबो दीजिए। कम से कम 2 घंटे आपके कपड़े पानी में भीगना चाहिए। ये वायरस 60 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के ऊपर सहन नहीं करती। और नहा के फ्रेश कपड़े पहन के ही बाहर आइए। नहाए बिना और अच्छे से हाथ पैर मुंह धोए बिना आप घर के कोई भी वस्तु या चीज छुएंगे नहीं। ऐसा कहते हैं कि ये जो जूते चप्पल आप इन 2-3-6 महीने में जो वापरोगे, ये कोविड का सिलसिला ख़त्म होने के बाद उसे आप डिस्कार्ड कर दीजिए, डस्टबिन में फेंक दीजिए। और बाहर पहनने वाले कपड़े आप बाकी कपड़ों के साथ अलमारी में या वार्डरोब में न रखिए। दूसरी चीज, आपके जेब में पर्स, रुमाल, स्कूटर या गाड़ी की चाबियां वगैरह वगैरह और भी छोटे मोटे वस्तुएं रहती है। घर में एक प्लास्टिक का ट्रे बनाइए। कोई भी चीज़ इस किस्म के इधर उधर ना रखते हुए हर चीज़ वो प्लास्टिक के ट्रे में रहना चाहिए। और रखने के बाद ऐसे हैंड सैनिटाइज़र से उसे स्प्रे कर दीजिए दोनों तरफ से और छोड़ दीजिए। ये चीज़ रोज़ाना करना है। जितने बार आप बाहर अंदर बाहर होते हो उतने बार ये करना है। कई मरीज़ कई सवालें पूछते हैं। ये बीमारी से कई भ्रम या कई अफवाहें भी फैल रही है कि ये खाओ, ये मत खाओ। कुछ लोग कहते हैं प्याज खाओ, गार्लिक खाओ, लहसुन खाओ, हल्दी खाओ, गर्म पानी पियो, ठंडा पानी पियो, ये सब खाओ, ये अच्छी चीज़ें हैं, मगर इससे कोरोना की बीमारी नहीं रुकती। कुछ कहते हैं बहुत पानी पियो। गर्मी के टाइम में आवश्यक पानी तो पीना ही चाहिए, मगर कोरोना रोकने के लिए नहीं। आप ज़्यादा पानी पियोगे तो उतने बार आपको बाथरूम जाने पड़ेगा। ये चीज़ें मैंने जो बताई ये सिर्फ कोविड या आने वाले 3 महीने के लिए नहीं, ये आपने आपके जीवन के रोज़ाना कामकाज में इसे अमल करना चाहिए हमेशा के लिए। अभी ये राष्ट्र संत टुकड़ोजी कैंसर हॉस्पिटल, ये तो एक कैंसर हॉस्पिटल है।
हमारे यहाँ कैंसर के मरीज आते हैं, तो ये कोरोना और कैंसर का क्या संबंध है, या कैंसर के मरीज क्या खास और कुछ प्रिवेंटिव मेजर लेना चाहिए? क्या कोरोना कैंसर के पेशेंट को खास करके अफेक्ट कर सकती है? हाँ, कैंसर के पेशेंट जो कि कैंसर के इलाज ले रहा है, उसके बॉडी में, शरीर में छोटे मोटे इन्फेक्शन लड़ने की जो क्षमता रहती है, जिसे अंग्रेजी में इम्यूनिटी कहते हैं, वो कम हो जाती है बीमारी के कारण, कैंसर की बीमारी के कारण। उसके ऊपर ये कोरोना का इन्फेक्शन यदि हावी होता है तो उसका शरीर उससे लड़ नहीं पाएगा। इसलिए एक आम जनता से एक कैंसर मरीज को कोरोना होने की संभावना ज़्यादा है। इसलिए कैंसर के मरीज अपनी सुरक्षा ज़्यादा करना चाहिए एक आम आदमी से। राष्ट्रीय संत टुकड़ोजी कैंसर हॉस्पिटल एक चैरिटेबल हॉस्पिटल है। ये कोरोना की बीमारी शुरू होने के बावजूद हम यहाँ के डॉक्टर, नर्सेज, बाकी कर्मचारी कैंसर के मरीजों का ट्रीटमेंट में कोई रुकावट आने नहीं दिए। हम आज भी कैंसर के मरीजों का इलाज कर रहे हैं। यहाँ ऑपरेशन भी हो रहा, कीमोथेरेपी भी दी जा रही है और लाइट की थेरेपी या रेडिएशन भी दी जा रही है। हाँ, कुछ बदलाव हमने ज़रूर किए। हमने यहाँ मरीज के रिश्तेदारों को मास्क वितरण किया है। वार्ड में उनके रहने की जो जगह है, 2 बिस्तर के बीच में ज़्यादा अंतर बना के रखा है। हाथ धोने के लिए जो सुविधाएं हैं वो ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध करा के रखे हैं और पूरी सावधानी से उनकी ये इलाज हम यहाँ पे कर रहे हैं। कई मरीज फ़ोन पे हमें पूछा है कि हम आ नहीं पा रहे हैं, तो हम फॉलोअप के लिए कैसे आए, या शहर के बाहर रहने वाले मरीज पूछते हैं, कुछ तकलीफ़ में रहते हैं, आ नहीं पा रहे हैं, तो एक तो आप यहाँ के डॉक्टर से आप टेलीफोन से संपर्क कर सकते हैं, मोबाइल के ज़रिए आप संपर्क कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं। यदि आपके पास कंप्यूटर है तो ईमेल के ज़रिए आप कर सकते हैं। तो कई माध्यम हैं जिसके ज़रिए आप फॉलोअप रख सकते हैं। शारीरिक रूप से यहाँ नहीं भी आए तो आप स्वस्थ हैं या कुछ तकलीफ़ है, ये वीडियो कॉल के ज़रिए आप डॉक्टर से संपर्क बनाए रख सकते हैं और डॉक्टर भी आपको वीडियो के ज़रिए आपको सही सलाह दे सकती है। मोबाइल फ़ोन, चश्मा, चाबी, पर्स, घर के दरवाजे, खिड़कियां, छिटकनी रोज़ आपने कागज़ से या कपड़े से, सैनिटाइज़र से पोंछना चाहिए और फिर उसे छूना चाहिए। ये बीमारी होने का और एक माध्यम है, वो है करेंसी नोट। आप बाज़ार जाते हो, आपके पर्स से आप रुपए निकाल के देते हो दुकानदार को, दुकानदार आपको वापस पैसा देता है नोट में या चिल्लर में। नोट और कॉइन्स में भी भारी मात्रा में ये जंतु पाई गई है। ऐसा कहते हैं कि आप जब बाज़ार जाते हो तो पेमेंट पैसे या नोट से न करिए, जहाँ तक हो सके आप डिजिटल पेमेंट कीजिए, आपके कार्ड के माध्यम से पेमेंट कीजिए। ना आप नोट देंगे ना आप नोट लेंगे। घर वालों को सुरक्षित रखिए, दूसरों को सुरक्षित रखिए, आजू बाजू लोगों को, रिश्तेदारों को सुरक्षित रखने का ये तौर तरीके बताइए। दवाई जब निकलेंगी तब निकलेंगी, मगर ये एक बहुत ख़तरनाक बीमारी है, एक जानलेवा बीमारी है जिसकी कोई आज के तारीख में इलाज नहीं है। इसलिए खुद की सुरक्षा खुद कीजिए। धन्यवाद।